जय श्री राम। तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका अर्थ ये कि रामचरित मानस इस चरित्र का नाम है जो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जिसको सुनते ही शांति मिलती है। और मन रूपी हाथी की तुलना मन से करी है कि मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में, दावानल मतलब जंगल की आग में जल रहा है, और अगर उसे इस रामचरितमानस रूपी सरोवर मिल जाए तो उसको शांति मिल जाए। अब इसको विस्तृत करते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, इसका नाम रामचरितमानस ही क्यों रखा? एक चीज़ तो ये थी कि शिव जी ने इसकी रचना अपने मन में की थी, और पार्वती जी को जब बताया तो मन में रखा इसको रच के, इसीलिए ये मानस है, मन से निकला है, मानस है, रामचरित है, राम का चरित्र रचा था, मन में रचा था, तो रामचरित मानस हो गया। ये एक सतही तौर पे आप मान लो, लेकिन इसका विस्तृत अर्थ, अगर गूढ़ अर्थ समझें तो क्या? रामचरित मानस, जो राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब होता है जो हर जगह रमा है, जिसका योगी ध्यान करते हैं अपने अंदर, वो राम है। तो जो तत्व हर जगह है, जिसका ध्यान करते हैं, जो परम तत्व है, मतलब परमात्मा है, तो सबसे बड़े ध्यानी कौन हुए? शिव जी। शिव जी से बड़ा ध्यान, उनसे बेहतर ध्यान तो कोई नहीं कर सकता। आदि योगी कहा गया उन्हें। तो वो जिसका ध्यान करते हैं वो क्या है? राम। राम क्या है? वो तत्व, वो परमात्मा जो अंदर है अपने। तो वो राम जो अंदर है, उसका चरित्र जो है, जो मन में है, जब हम उसको साध लेते हैं तो सब सध जाता है। इसीलिए मन से कनेक्शन है इसका, बाहरी दुनिया से नहीं है। राम रमने की चीज़ है, राम अपने अंदर उतरने की चीज़ है, राम बाहर ढूंढने की चीज़ है ही नहीं। अब जिसको सुनने से शांति मिलती है, आप देखो, आप मंदिर जाते हो, ऐसे नहीं कि दर्शन कर लिया, आ गए, हो गया, नहीं। जब आप तसल्ली से जाते हो, वहाँ थोड़ी देर बैठते हो, आंख बंद करके थोड़ी शांत होते हो, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। कभी ये ट्राई करके देखें, कहीं मंदिर में जाएं, ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं, शांत मंदिर हो, वहाँ पे जाके बैठेंगे थोड़ी देर, तो धीरे धीरे इन विषयों से मन दूर होता जाएगा और शांत होता जाएगा। तो वहाँ आनंद मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, वहाँ हड़बड़ाहट नहीं बचेगी। तो अब तुलसीदास जी ने मन की तुलना की है हाथी से। ये हाथी मनमौजी होता है, अपने मन का करता है। गुस्सा आता है तो गुस्सा ही आता है, जब कुछ उसको करना होता है तो करता है, सोना होता है सोता है, तो मतलब मनमौजी चरित्र है हाथी का। तो हाथी की तो मन से तुलना हुई है। और जब जंगल में आग लगती है तो बेचैन हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में कामनाएं आती है, इच्छाएं आती हैं, छोटी मोटी नहीं कि सोच लिया हो गया, कई बार होता है ना, हम परेशान हो जाते हैं कि यार नया मोबाइल चाहिए, नई टीवी लेनी है, कार लेनी है, नया मकान लेना है। वो इतनी बेचैनी होती है उस चीज़ के लिए अंदर से, जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो जाती। तो इसीलिए वो जंगल की आग से तुलना की है कि वो जो बेचैनी मन में आती है किसी चीज़ को लेकर कि हमको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो वो कितना छटपटाहट भरा समय होता है। अब आप देखो, आप EMI भरते हो किसी चीज़ की, मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, तो आपने कार का ले लिया कि EMI पे ले लेंगे, आपने मकान ले लिया। अब आप जितनी चीज़ें EMI पे उठाते जाते हो, वो चीज़ें आपको फिर परेशान करती जाती है। क्यों? क्योंकि चीज़ें तो आ गई, लेकिन उसका फिर पेमेंट भी तो करना होता है। वही बोझ बना रहता है कि कब निपटे ये चीज़। तो जितनी ज़्यादा इच्छाएँ होती हैं, वो उतना ही दिमाग ख़राब करती हैं। सीधी बात हो गई। तो अब उस रामचरितमानस में, मतलब जब हम अपने ध्यान में उतरते हैं, तो वो चीज़ हमें धीरे धीरे शांत करती है और कामनाओं से मुक्ति मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप जीवन की ज़रूरी चीज़ें ही ना करें, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है कि अभी आपको मोबाइल नहीं चाहिए, लेकिन आपने किसी का देख लिया, आप परेशान हो रहे हो कि चाहिए, भैया अभी अगर ज़रूरत है आप ले लो, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस देखा देखी में आप परेशान हो रहे हो, तो वो तो बेकार चीज़ है ना। तो इसीलिए रामचरितमानस जब हम अंदर उतरते हैं, हम राम में रमते हैं,
तो हमारा मन शांत होता है। जैसे हाथी को अगर जंगल में आग लगी है और उसे पानी मिल जाए तो उसे शांति मिल जाए। देखिए कितना बढ़िया उदाहरण दिया है।